सजा मिली है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, उसकी सजा मिली है। 40 सालों में आज तक किसी ने हमें यहाँ पे तंग नहीं किया। सच्चाई की सजा है ये, और कुछ मतलब ये जो मतलब सच्चाई कह रहा था, मतलब जो करप्शन हो रहा था, मतलब गरीबों की आवाज़ जो उठा रहा था उसकी सजा, मतलब इससे पहले ही बड़ा कुछ किया इन्होंने। मतलब जो चंद लोग हैं काफ़ी कोशिश की मतलब इसको तोड़ने की, लेकिन मतलब इसने माना नहीं है। और मैंने भी यही गाइडेंस की कि सच्चाई को छोड़ो मत, चलो अगर कोई मतलब इंसान नहीं है लेकिन अल्लाह उसने पैदा किया वो तो हमारा साथ देगा। तो चलो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने वहाँ भी आवाज़ उठाई, हमने देखा तो चलो ऐसे भी नहीं कुछ नहीं सर, 40 साल हो गए, मतलब आज तक मतलब जेडी वाले भी देखे हमने, बड़ा कुछ पूरा इलाका जब ना यहाँ इलाका एक आध जगह जनाब अगर यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स या मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग या कोई मतलब जेडी को फायदा होने वाला, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार को कोई फायदा होने वाला है तो मैं कहूँगा हाँ जी ठीक है, लेकिन मतलब ये देख लीजिए सर, मतलब बिल्कुल अरफाज किंग का नाम लेके ही मतलब ये गिरा, दूसरी कोई बात नहीं। 40 सालों से लेके अभी तक मतलब किसी ने तंग नहीं किया, ना कोई मतलब जेडी ने बोला, ना किसी ऑफिसर ने बोला, ना किसी ने नहीं बोला। तो आज अचानक मतलब 3-4 हादसे इससे पहले गिराने से पहले कोई आपसे मिलने आया था? नहीं सर, कोई भी नहीं मतलब अब मैं तो दादा हूँ ना, मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो बेटी है, पोती है मेरी, ये पोता है मेरा, एक और है, मतलब पोते हैं मेरे। मतलब मैं इनको छोड़ के जाता, अगर मुझे पता होता मैं निकल गया वहाँ, मैं उधर ही था, वहाँ पुलिस चौकी के पास में। अब किसी ने मुझे बोला वहाँ आपके घर के बाहर पुलिस बड़ी है, तो कम से कम 50 होते, 100 होते, 200 होते, तो मतलब वो नीचे छनी रमा का चौक जो है वहाँ भी नाका, और ये दोनों रोडें बंद है, ये 3 रोडें आती है, एक गली आती है माले से, एक ऊपर से बेगमाल के पास बंद, कोई चिड़ी भी नहीं यहाँ मतलब फड़कती थी। तो जब मुझे फोन आया तो मैं फोन लगाता हूँ इसका, मैंने कहा बच्चे अभी घर में है, चलो उसको, वो पुलिस वालों ने छीन लिए हुए थे, फोन तोड़े हुए थे, तो बेल जाने लगे तो उठाता नहीं है। फिर मैंने किसी बाइक वाले को बोला, मेरी गाड़ी खराब थी, मैंने कहा यार, मैंने कहा भैया मुझे छोड़ के आओ, तो वो नीचे फिर ऐसे थी, वो लगाते हैं ना लाल वाले फटे, वो नहीं थे, पुलिस थी ऐसे, तो वो बाइक को भी नहीं छोड़ा, एक मतलब कोई स्कूटी वाले को नहीं छोड़े थे, वो स्कूटी वाला पहले ही निकला हुआ था, बीच में जब फंस गया तो उसने देखी यहाँ पुलिस ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो फटाफट आया, यहीं से उसने फोन किया कहीं नीचे जाके, तो फोन किया अपने भाई को, बोला यार चाचू के घर के बाहर पुलिस पड़ी है। फिर मैंने कहा यार मुझे छोड़ के आओ, उसने बाइक पे लाया तो उधर नीचे बाइक नहीं आने दी उधर, मैंने नहीं देखा, सेकंड पुलिस वालों को पूछा ऐसे थे, तो बीच में निकल के तो आया जी, वो रोड में था, वो मेरे ख्याल डीएसपी था, मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा जी पुलिस ऑफिसर कौन है, बोला मैं हूँ, तो मैंने कहा जेडीए का कौन है, बोला वो मैडम है। तो मैं गया उसके पास, अब पुलिस तो चारों तरफ मतलब उन्होंने घेर के रखा मुझे, लेकिन मुझे कोई मतलब दिखने नहीं लगा कि मेरे साथ और कोई है, तो मैंने उस मैम को पकड़ा, सीधा मैडम को, मैंने कहा मैडम ये क्या, मतलब मैंने कहा इसको रुकवा, मैंने अब इधर देखा नहीं, वो मशीनें लगी थी इधर से, तो मैंने सोचा अभी टूटा नहीं, मैंने कहा मैडम ये बंद करवा दो, मैंने कहा ये अनलीगल जगह नहीं, ये लीगल है, तो मैंने कहा तुम बड़ी खतरनाक जगह, मैंने कहा तूने तोड़ा। फिर उसके बाद मैंने उससे और काफी बातें की, तो तब तक पुलिस वाले मुझे उस तरफ ले गए, तो जब मैंने बोला उसको रोको रोको ये, तो फिर वो मशीन भागी, अब उसका मुंह था वो दूसरी चैन वाली जो होती है बड़ी, उसका मुंह था उधर, वो जो खड़ी इधर, इधर से वो आगे जा रही था, पता नहीं वो कलेक्टर दूसरा पड़ोसी उसका था कोई कुछ क्या, तो जब तक मैं इधर मुड़ के देखा उसकी आवाज आने लगी, वो भागी इधर, वो प्राइवेट थी, वो चैन वाली थी, 2 जेसीबी वो भी प्राइवेट थी, वो ऊपर को दौड़ी, तो फिर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा इन्होंने तो तोड़ दिया, अब मैं क्या देखूं यहाँ, तो कुछ 10 मिनट भी नहीं लगे, कहाँ पुलिस गई, कहाँ वो मैडम गई, कहाँ वो जेडी वाले गए, कोई पता नहीं लगा, तो एकदम से रोड खुला, मतलब कैसे वो बसों में बैठे या गाड़ियों में बैठे मुझे पता नहीं, तो सब भागे। तो फिर यहाँ क्या करते बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, वो ये गेट है इधर सामने, उसके अंदर मतलब हिरासमेंट किए हुए थे, इनको पुलिस चौकी में ले आवा था, ले गए थे यहाँ से, डिटेन करके रखा वहाँ पे, सामान तक नहीं निकालने तो फिर वो कुछ एक झांकी जैसी इनने कुछ वो बना ली, तो मतलब इनको भी पकड़ने लगे, तो पोते 2 मेरे थे बड़े, एक ये था एक दूसरा, तो इन्होंने कहीं कुछ वो थोड़ा सा, तो वो मोबाइल जब टूट गया तो वो चला गया ना, मीडिया वाले तो बहुत आ गए, लेकिन उनको आने नहीं दिया, भी नहीं आने दिया।
मतलब किसी को नहीं आने दिया। जब मैं बाइक से आ रहा था, नाले से आ रहे थे 2-4 वो मतलब ये माइक वाले, अच्छा तो उनको वापस कर दिया। पार से पुलिस, नाले में पुलिस, इधर से दोनों तरफ से इस तरह, तो ऊपर तक बंद। तो सर ये बेइंसाफी हुए, तो खैर हम बच गए। तो आप जैसे हस्तियों ने मतलब यहाँ पे, जब मतलब हम बेकसूर हैं सर, अगर कसूरवार होते तो कौन आता हमारे पास। तो फिर यहाँ दुनिया मतलब कोई हिंदू मुस्लिम मतलब जो भी मतलब बंदे तो बंदे थे, लेकिन फिर हजारों की तादाद में रजौरी से, कुपवाड़ा से, लखनपुर से लेके मतलब जितना जम्मू कश्मीर है, सब लोग जनाब यहाँ आए। लेकिन आए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो आए से हम इसके काबिल थे, मतलब समझा लोगों ने कि हाँ जी बेकसूर है, सही काम करता, तब आए ना, मेरे लिए तो नहीं आए। मतलब आए इसके काम के लिए, काम देख के कि हाँ जी अच्छा आदमी सच्चाई को सामने लाता, गरीबों की आवाज उठाता। तो सर सवाल ये चीज आया था कि मतलब अभी तक हमारा कोई वो हुआ नहीं, किसी ने मतलब इंक्वायरी नहीं करवाई, क्यों टूटा, क्या बात हुई, मतलब इनका कसूर क्या था, या कोई लैंड खाली करवानी थी, या कोई मतलब क्या मसला था। तो अब ये है कि मतलब चंद लोगों ने मतलब ये उठाता, हाँ जी नशा क्यों बिकता, चिट्टा क्यों आता, युवाओं की जिंदगी क्यों खराब होती है, हमारी जम्मू कश्मीर के युवाओं को जिंदगी क्यों बर्बाद होती है, ये चीजें तो चंद लोगों को नहीं मतलब वो बर्दाश्त होता है। तो इसलिए टारगेट किया इसको कि अरफाज देंगे। एक मकान सर इससे पहले टूटा हमारा ऊपर, वो इसने पर्सनल लिया हुआ था, वहाँ भी 35-40 लाख रुपया जो बर्बाद पड़ा, वहाँ तो हमने अभी उठाया भी नहीं था। तो ये मैंने लेबर शेवर लगाया, मैंने कहा चलो सामान समून निकालेंगे, इन बच्चों के बस्ते जूते। उस दिन एक ही गया हुआ था स्कूल, ये भी नहीं गया था, तो वो लड़की भी नहीं गई थी। इनके वो जूते तक अंदर मतलब बस्ते, किताबें सब मतलब मलबे के नीचे। अब कुछ काल से निकालते हैं सर, तो वो काम का ही नहीं रहा है कुछ भी। और ये लेंटर मतलब ये झाड़ के दिया, हमने तोड़ा नहीं है, मतलब ये झाड़ा हुआ है। मतलब बाकी जगहों पे मतलब जाते हैं, जैसे तोड़ दिया, लैंडर नीचे पड़ता है तो वो साफ ही होता है, यहाँ तो वो भी नहीं छोड़ा। तो सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने वहां भी आवाज उठाई, यहाँ भी तशरीफ ले आए। मेरे ख्याल हमसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है जनाब। अगर कसूरवार हैं हम ये मुसीबत झेलेंगे, अगर बेकसूर है मतलब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जनाब। बस यही मेरे हाल में। मतलब ना अभी तक कोई जेडीए वाला, ना हमारी मतलब सीएम साहब आए, ड्यूटी सीएम साहब आए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब का भी प्रोग्राम था, फारूक अब्दुल्ला भी मैं सुनता रहा कि वो आ रहे हैं जी। फिर अभी तो 2-4 दिन हमें बुलाया कोई साहब बड़ा था, आईजी की डीआईजी, वो लेके गया गेट पे वहाँ। उसने डिप्टी सीएम ने भी कहा जी कोई नहीं आपका काम होगा। फिर एडवाइजर साहब कहीं बाहर थे, उसको फोन किया तो बोला 10 मिनट में, वो आ गया, 10 मिनट में ही आ गया। तो उसने भी बड़ा आश्वासन दिया, हमने फाइल दी तो बोला जी आपका काम हो जाएगा। ना अभी तक कोई फोन है ना कोई कुछ है जनाब। कसूरवार को सजा नहीं, बेकसूर को अगर इतनी सजा मिली, इतना परिवार मतलब हम इस वक्त रोड में और इस ठंड में, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? अल्लाह तो मतलब फैसला करेगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बचपन से अगर अल्लाह की डोर पकड़ी है। और मतलब इस वक्त मेरे बच्चे जवान है, इस वक्त तो मैं पहलवान हूँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब सही पटरी पे है बच्चे।